हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ सोफिया एंड वेलकम बैक टू माय चैनल निवेशांक। आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि म्यूचुअल फंड में कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं धन के एप्लीकेशन के थ्रू। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अब तक अपना डीमैट प्लस ट्रेडिंग अकाउंट नहीं लिया है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक के थ्रू आप डीमैट प्लस ट्रेडिंग अकाउंट ले सकते हैं, धन पर, अपस्टॉक पर या फायर्स पर। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि धन के एप्लीकेशन से हम लोग म्यूचुअल फंड कैसे अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले धन का एप्लीकेशन लॉगिन करेंगे। लॉगिन करते ही हमें ये पेज नज़र आएगा। यहाँ आपको नीचे म्यूचुअल फंड लिखा हुआ मिलेगा, इस पर क्लिक करेंगे और फिर म्यूचुअल फंड के पेज पे आएंगे। यहाँ हम लोगों का म्यूचुअल फंड का पेज ओपन हो चुका है। यहाँ देखिए, अगर पहले से आपने इन्वेस्टमेंट किया हुआ है तो इस तरीके का पोर्टफोलियो नज़र आएगा, नहीं किया हुआ होगा तो नहीं नज़र आएगा। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं यहाँ पर कुछ चीज़ें दी हुई हैं जो जैसे कि ट्रेंडिंग फंड्स जो धन के एप्लीकेशन पर हैं। हम लोग इधर स्लाइड करके देखेंगे कि धन के एप्लीकेशन पे जो ट्रेंडिंग फंड्स है वो क्या क्या हैं। ये टाइम के अकॉर्डिंग चेंज हो सकते हैं। इसके नीचे हम लोग देखेंगे कि इन्वेस्ट इन डायरेक्ट म्यूचुअल फंड में क्या ऑप्शंस दिए हुए हैं। नीचे डिस्कवर बाय कैटेगरी लिखा हुआ है, इक्विटी, टैक्स सेवर्स, हाइब्रिड, इस तरह से। टॉप एएमसीज जो हैं वो दिख रहे हैं, एनएफओज दिख रहे हैं और एसआईपीज दिख रहे हैं। या हम लोग म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट का प्रोसेस चेक करें तो हम लोग वहाँ अभी ये कर लेते हैं। तो मेरे पास एक म्यूचुअल फंड का नाम ऑलरेडी सजेस्टेड है मेरे दिमाग में, मैं वो लिखने वाली हूँ। आप अपने पसंद का म्यूचुअल फंड देख सकते हैं। ये मैं सर्च कर रही हूँ जो मैंने सोचा हुआ है कि जिसमें मुझे इन्वेस्टमेंट करना है। ये आपके चॉइस के हिसाब से वैरी कर सकता है। मैंने एक म्यूचुअल फंड सेलेक्ट कर लिया है और उसका अब यहाँ चार्ट आपको नज़र आ रहा होगा सामने। ये इस चार्ट में आप देख सकते हैं 3 ईयर का क्या परफॉर्मेंस रहा है आपके फ़ंड का, 5 ईयर का क्या परफॉर्मेंस रहा है, 6 मंथ का क्या परफॉर्मेंस है एंड सो ऑन। जब नीचे हम लोग स्लाइड करेंगे तो फंड का कैसा परफॉर्मेंस रहा है कंपैरेटिवली विथ सेविंग अकाउंट, फिक्स्ड डिपॉजिट, रेगुलर म्यूचुअल फंड एंड द फंड ऑन धन एप्लीकेशन। तो ये चीज़ें हमें हर एक म्यूचुअल फंड के हिसाब से देखने को मिलेगा। नीचे और स्लाइड करते हैं तो हमें और चीज़ें दिख रही हैं, जैसे कि रिटर्न कैलकुलेटर में हम लोगों को मंथली एसआईपी कितना करना पड़ेगा, करंट वैल्यू क्या है और कितने पीरियड के लिए हमारा फंड जो है वो हमें फिक्स करना पड़ेगा। स्कीम स्नैपशॉट में हम लोग देख सकते हैं कि मिनिमम इन्वेस्टमेंट कितना लगेगा अगर हम लोग एसआईपी करते हैं तो, और अगर हम लोग लमसम में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो मिनिमम कितना लगेगा, एएमयू क्या है, स्कीम टाइप क्या है, प्लान कौन सा है और एक्सपेंस रेशियो क्या है। नीचे हमें फंड मैनेजर के नाम भी दिख रहे हैं कि कौन है वो लोग जो हमारा फंड मैनेज करेंगे। देन उसके और नीचे आ जाते हैं तो यहाँ पर है रिस्कोमीटर, जहाँ पर हम लोगों को ये पता चलेगा कि हमारा फंड कितना रिस्की है और कितना नहीं। सो रिस्क देखते हुए आप अपना इन्वेस्टमेंट करेंगे, अपना म्यूचुअल फंड सेलेक्ट करेंगे। देन इन्वेस्ट नाउ पे मैं क्लिक कर रही हूँ और फिर हमें नेक्स्ट पेज में रीडायरेक्ट किया जाएगा। यहाँ थोड़ा सा टाइम लग रहा है, ठीक है। ये हमें रीडायरेक्ट कर दिया गया है। यहाँ पर एसआईपी और वन टाइम इन्वेस्टमेंट दिख रहा है। मिनिमम जितना इन्वेस्टमेंट एसआईपी में करना चाहते हैं आप वो कर सकते हैं। मैं यहाँ पे वन टाइम इन्वेस्टमेंट करने आई हूँ। मैं वन टाइम इन्वेस्टमेंट के लिए अपना अमाउंट लिख रही हूँ। इन्वेस्ट नाउ पे क्लिक करेंगे तो ये हमें रीडायरेक्ट कर देगा नेक्स्ट पेज पे। यहाँ ओटीपी आएगा, ओटीपी कंफर्म करने के बाद देन नेक्स्ट, मैंने ओटीपी लिख दिया है। और यहाँ पर अब देखिए, यहाँ 3 मोड्स आपको दिए रहेंगे पेमेंट के लिए, यूपीआई एप्लीकेशन के थ्रू, आईडी के थ्रू और नेट बैंकिंग के थ्रू। मैं यहाँ पर यूपीआई एप्लीकेशन के थ्रू पेमेंट करने वाली हूँ, इसलिए मैंने उस पर क्लिक करके रखा है और मेक इन्वेस्टमेंट ऑफ 1000 पे मैं क्लिक करने वाली हूँ। और फिर इसके बाद नेक्स्ट स्टेप होगा। यहाँ पर थोड़ा सा गैप हो रहा है, मे बी कि थोड़ा नेटवर्क इशू होगा, इसलिए ये अब हम लोग प्रोसेस में आ गए हैं। यहाँ पर मेरे एप्लीकेशन के ऊपर रीडायरेक्ट किया जा रहा है। नाउ
यस, सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस, थोड़ा लॉन्ग टाइम लग रहा है। ये देखिए अब यहाँ पर रीडायरेक्ट कर दिया गया है पेमेंट गेटवे की तरफ, एंड यहाँ जो ब्लर हुआ है, ब्लैक कर दिया गया है स्क्रीन, वो फॉर द सिक्योरिटी रीज़न, मैं वहाँ पे OTP पुट कर रही थी इसलिए। जब पेमेंट कंफर्म हो जाएगा, सक्सेसफुली डन हो जाएगा, तो मैं जब डन पे क्लिक करूँगी तो वो वापस से मुझे एप्लीकेशन पेज पे ले आएगा और यहाँ पर हमें जो म्यूचुअल फंड है उसका डिटेल शो करेगा। और यहाँ पर 1000 मैंने अप्लाई किया है, लमसम अमाउंट में किया है और UPI के थ्रू किया है। बाकी ये जो नीचे NAVs, यूनिट और NAV डेट है, ये सब आपको जब म्यूचुअल फंड कंफर्मेशन का मेल आ जाएगा उसके बाद देखने को मिलेगा। ये आपका होम पेज है, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि इट टेक्स 1 to 2 to 3 days टू फर्दर कंफर्मेशन। यहाँ पर आप क्लिक करके भी चेक कर सकते हैं कि आपकी म्यूचुअल फंड का क्या डिटेल्स है, क्या परफॉर्मेंस चल रहा है, कब वो एक्टिवेट हो जाएगा, कब, मतलब प्रोसेस में 2 से 3 दिन का टाइम लगता है, तो उसके लिए यहाँ पर आप क्लियरली विजिबल हो रहा होगा आपको कि क्या डेट्स है। सो ये था आपका म्यूचुअल फंड अप्लाई करने का फुल प्रोसेस। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैप्पी इन्वेस्टिंग। लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें।